प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। तो आज का मेरा विषय है कि परमेश्वर किन बातों से घृणा करते हैं। तो आइए हम वचनों के माध्यम से देखेंगे। नीति वचन 6 का 16 से हम आगे पढ़ेंगे। इसमें लिखा वचन में 6 बातें हैं जिनसे यहोवा परमेश्वर बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसे घृणा है। तो इसमें देखते हैं नंबर 1 लिखा है 6:17 में ही, नीति वचन 6:17 में, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। तो परमेश्वर को घमंडी लोगों से घृणा है। जो लोग अपनी घमंड से आंखें चढ़ाए रहते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर को घृणा है। घमंड करने वाले लोगों से परमेश्वर को घृणा है। जो घमंड बहुत से तरीकों पर होता है, कोई अपने धन पर करता है, कोई बल पर करता है, कोई तरह तरह की बहुत सी बातों पर करता है। तो कहने का मतलब है जो लोग घमंड करते हैं, परमेश्वर उनसे घृणा करते हैं। घमंड से चढ़ी हुई आंखें वाले लोगों से परमेश्वर घृणा करते हैं। फिर लिखा है झूठ बोलने वाली जीभ, यानी कि जो लोग झूठ बोलते हैं, जो जीभ झूठ बोलती है, पल पर झूठ बोलते हैं, तो ऐसे लोगों से भी परमेश्वर घृणा करते हैं। पहले घमंड से चढ़ी हुई आंखें, जो लोग घमंड से चढ़ी हुई आंखें रखते हैं, उनसे घृणा करते हैं। फिर झूठ बोलने वाली जीभ से परमेश्वर घृणा करते हैं। फिर लिखा है निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। जो लोग निर्दोष लोगों का लहू बहाते हैं, हत्या करते हैं, ऐसे लोगों को भी परमेश्वर को घृणा है। ऐसे लोगों से परमेश्वर घृणा करता है। जो निर्दोष लोगों का, जो अच्छे लोग होते हैं, जिनमें कोई दोष नहीं है, बुराई पाप नहीं है, ऐसे लोगों का लहू बहाते हैं, हत्या करते हैं, तो ऐसे लोगों से भी परमेश्वर घृणा करता है। फिर 6:18 में लिखा है, नीति वचन 6:18 में, बुरी युक्ति गढ़ने वाला मन। कहने का मतलब है जो बुरी युक्ति अपने मन में गढ़ता है, एक दूसरे के प्रति बुरी योजनाएं बनाता है कि मैं उसका ये कर दूंगा, मैं उसके ऐसा धोखा दे दूंगा, मैं उसका ऐसा बुरा कर दूंगा। कहने का मतलब बुरी युक्ति गढ़ने वाला मन। ऐसे लोगों से, जो लोग बुरी योजनाएं अपने मन में बनाते हैं, सोचते हैं, ऐसे लोगों को भी परमेश्वर घृणा करते हैं। और आगे लिखा है बुराई के लिए शीघ्रता से दौड़ने वाले पैर, यानी कि जो लोग बुराई करने के लिए फटाफट तेजी से दौड़े चले जाते हैं, ऐसे लोगों से भी परमेश्वर घृणा करते हैं। बुराई के लिए शीघ्रता से दौड़ने वाले पैर, जो बुराई के मार्ग पर जा रहे हैं, किसी ने कहा चलो चोरी कर लें, तो फटाफट दौड़े जाते हैं कि लाओ हम चोरी कर लाएं। तो ऐसे बुराई के लिए शीघ्रता से दौड़ने वाले पैर परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करते हैं। और आगे वचन में लिखा है, नीति वचन 6:19 में, झूठ बोलने वाला साक्षी, यानी कि जो झूठ बोलने वाला साक्षी, जो झूठी गवाही देता है एक दूसरे की, यानी कि उसने चोरी नहीं की है, फिर भी कह रहा है कि उसने चोरी की है, तो क्या कह रहा है, वो झूठी गवाही दे रहा है। तो झूठी गवाही देने वाले से भी परमेश्वर घृणा करते हैं। और आगे लिखा है और भाइयों में झगड़ा फैलाने वाला मनुष्य। और परमेश्वर कैसे लोगों से घृणा करते हैं, जो भाइयों में झगड़े फैलाने वाला मनुष्य है। एक दूसरे भाइयों में कानाफूसी कर देते हैं और भाई भाई में झगड़ा करा देते हैं। ऐसे झगड़ा कराने वाले लोगों से परमेश्वर घृणा करता है। और आगे वचन में लिखा है, नीति वचन 8:13 में, घमंड, अहंकार तथा बुरी बात और कुटिल बातों से मुझे घृणा है। नीति वचन 8:13 में वचन कह रहा है कि घमंड, जो लोग घमंड करते हैं, अहंकार, जो अपने ऊपर अहंकार करते हैं, घमंड है जिनके अंदर अहंकार है, तथा बुरी बात, जो अपने अंदर बुरी बुरी बातों को रखते हैं, बुरे बुरे विचारों को रखते हैं, कुविचारों को रखते हैं, व्यभिचार को रखते हैं, कुदृष्टि को रखते हैं, और कुटिल बातों से मुझे घृणा है। तो परमेश्वर को घमंड करने वालों से घृणा है, अहंकार करने वालों से घृणा है, बुरी बात करने वालों से घृणा है, कुटिल बातों से, यानी कि ये भी बुरी बात है, कुटिल बात यानी कि बुरी बात ही है, तो कुटिल बातें करने वालों से भी परमेश्वर को
घृणा है। तो ये हमें नहीं करना चाहिए, हमें घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें किसी के प्रति बुरी बातें नहीं सोचनी चाहिए, बुरी योजनाएं नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसी बातों से घृणा करते हैं। और एक वचन देखेंगे, नीति वचन 11 का 1। इस वचन में लिखा है, छल के तराजू से यहोवा परमेश्वर को घृणा आती है। यानी कि छल के तराजू से यहोवा परमेश्वर को घृणा आती है। छल का तराजू कहने का मतलब अपने तराजू जो तौलते हैं उसमें हेरा फेरी कर देते हैं, बाट को कम रखते हैं या ऊंचा नीचा तौल देते हैं। ऐसे लोगों से भी परमेश्वर को घृणा आती है। जो छल के तराजू रखते हैं, लोगों को 1 किलो लेना है वो दे रहे हैं 800 ग्राम, तो ऐसे छल के तराजू से यहोवा परमेश्वर को घृणा आती है। जो लोग ऐसे छल के तराजू रखते हैं, ऐसे लोगों से परमेश्वर को घृणा आती है। और एक वचन देखेंगे, नीति वचन 11 का 20। इस वचन में लिखा है, परमेश्वर कुटिल हृदय वालों से घृणा करता है। इस वचन में भी लिखा है, कुटिल हृदय वालों से घृणा करता है। यानी कि जिनके हृदय कुटिल हैं, जिनके हृदय बुरे हैं, यानी कि जिनके हृदयों में बुराई है, पाप हैं, ऐसे लोगों से भी परमेश्वर घृणा करता है। जिनके हृदय बुरे हैं, कुटिल हैं, जिनके अंदर कुविचार है, व्यभिचार है, चोरी है, हत्या है, कुदृष्टि है, बुरी बुरी योजनाएं बनाते हैं अपने हृदय में, तो ऐसे लोगों से भी परमेश्वर घृणा करते हैं। तो हमें ऐसे विचार नहीं करना चाहिए। हमें अपने मन में एक शुद्ध विचार रखने चाहिए। हमें किसी के प्रति गलत सोच विचार नहीं रखना चाहिए। और एक वचन देखते हैं, नीति वचन 12 का 22। इस वचन में लिखा है, झूठ बोलने वाले होठों से यहोवा परमेश्वर घृणा करता है। एक बार फिर इसमें वचन में आ गया, झूठ बोलने वाले होठों से यहोवा परमेश्वर घृणा करता है। तो हमें जो लोग झूठ बोलते हैं और ऐसे लोगों से परमेश्वर घृणा करते हैं। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने वाले लोगों से परमेश्वर घृणा करते हैं। तो हमें झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। फिर और एक वचन, नीति वचन 15 का 26 में लिखा है, बुरी योजनाएं यहोवा को घृणित लगती हैं। एक बार फिर आ गया है, ऊपर भी आया था, बुरी योजना बनाने वाले से परमेश्वर घृणा करते हैं। एक बार फिर वचन में आया है, बुरी योजनाएं यहोवा को घृणित लगती हैं। जो एक दूसरे के प्रति बुरी योजनाएं बनाते हैं, ऐसे लोगों से परमेश्वर घृणा करते हैं। तो हमें किसी के प्रति बुरी योजनाएं, गलत योजनाएं नहीं बनानी चाहिए कि हम उसका बुरा कर दें। तो हमें ऐसी बुरी योजनाएं नहीं बनानी चाहिए कि हम किसी को धोखा दे दें। तो हमें ऐसी बुरी योजनाएं नहीं बनानी चाहिए जिससे कि परमेश्वर हमसे घृणा करें। तो हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो परमेश्वर की दृष्टि में हम घृणित ठहरें। और एक वचन देखेंगे, नीति वचन 16 का 5। हर एक जिसके हृदय में घमंड है वह परमेश्वर के लिए घृणित है। एक बार फिर घमंड का जिक्र आ गया है वचन में। ऊपर के वचन में भी आया कि घमंड करने वालों से यहोवा परमेश्वर घृणा करता है। फिर एक बार वचन में आ गया है कि जिसके हृदय में घमंड है वह परमेश्वर के लिए घृणित है। तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का हमें अपने धन पर, बल पर, संतान पर, खेती पाती पर, किसी बात पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर इससे घृणा करते। तो मेरे बहन भाइयों, मेरा आज का यही संदेश था। मैं आज का संदेश यहीं समाप्त करता हूं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और मैं आज आप लोगों से विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद और सभी लोगों को जय मसीह की।